सभी लोगों को जय मसीह की। क्या आप लोग जानते हैं कि सच्चा ईश्वर कौन है? तो आज की इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान दें कि ये वीडियो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। बस छोटा सा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। ईश्वर और धर्म मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी अपनी आस्थाओं के आधार पर ईश्वर की पूजा करते हैं। कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, जबकि अन्य ईसाई धर्म के मसीह के अनुयायी होते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि सच्चा ईश्वर कौन है? किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या यह उन देवी देवताओं की होनी चाहिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, या फिर यीशु मसीह की, जिनका जीवन और शिक्षा एक मार्गदर्शक के रूप में मानी जाती है? इस निबंध का उद्देश्य इन दोनों दृष्टिकोण की तुलना और उनके महत्व को समझना है। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में मानी जाती है और यह धर्म ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। इन वेदों में ब्रह्मांड के सृजन, जीवन के सिद्धांतों और आत्मा के रहस्यों का विवरण मिलता है। हिंदू धर्म एक बहुदेववादी धर्म है जो विभिन्न देवताओं और देवियों की पूजा की प्रणाली पर आधारित है, और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, अन्य कई देवी देवता शामिल है। प्रत्येक देवता का अपना विशेष महत्व है और उन्हें विशिष्ट शक्तियों व गुणों के साथ माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का महत्व अत्यधिक है। इन देवताओं को विभिन्न रूपों में पूजनीय माना जाता है और वे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मा सृजन के देवता और वह ब्रह्मांड के निर्माता माने जाते हैं। विष्णु पालनहार, वह जीवन को सुरक्षित रखते हैं और संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। शिव विनाशक और पुनरुत्थान करता, शिव को काल के अंत का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी, दुर्गा शक्ति और साहस की देवी, जिन्हें महिषासुर मर्दनी के रूप में भी पूजा की जाती है। गणेश विघ्नहर्ता और ज्ञान के देवता। हर देवता का एक विशेष पूजा अनुष्ठान होता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। हिंदू समाज में देवी देवताओं की पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह पूजा सामूहिक रूप में मंदिरों में या व्यक्तिगत रूप से घरों में की जाती है। हिंदू धर्म में भक्ति श्रद्धा का अत्यधिक महत्व है। भक्तगण अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भक्ति को आत्मा की शुद्धि और भक्ति का मार्ग माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि सच्ची भक्ति के माध्यम से वे अपने ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम ईसाई धर्म और यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ईसाई धर्म की उत्पत्ति पहली सदी में हुई थी और इसके प्रमुख संस्थापक यीशु मसीह माने जाते हैं। इस धर्म का आधार बाइबिल है, जो दो मुख्य भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। बाइबिल में यीशु मसीह के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का विवरण मिलता है। ईसाई धर्म का मूल संदेश प्रेम, दया और क्षमा पर आधारित है। ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह मानव जाति के पापों को धोने के लिए धरती पर आए और उन्होंने अपने जीवन की बलि देकर मनुष्यों को उद्धार। ईसाई धर्म में परमेश्वर को त्रिएक के रूप में समझा जाता है। त्रिएक का अर्थ है परमेश्वर तीन रूपों में प्रकट होता है। पिता, वह सृष्टिकर्ता और संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है। पुत्र यीशु मसीह के रूप में वह धरती पर मानव रूप में अवतरित हुआ और मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण दिए। पवित्र आत्मा, वह परमेश्वर की आत्मिक शक्ति है जो प्रत्येक विश्वासी के भीतर विद्यमान होती है और उसे मार्गदर्शन देती है। त्रिएक की अवधारणा ईसाई धर्म की एक विशेषता है और यह सिखाती है कि परमेश्वर एक ही समय में एक और तीन भी है। यीशु मसीह की पूजा और उनके अनुयायियों का विश्वास। ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ईसाई यीशु मसीह की शिक्षाएं प्रेम, दया और क्षमा पर आधारित है और उनके अनुयायी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हैं। ईसाई धर्म में विश्वास किया जाता है कि यीशु मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। प्रार्थना, उपासना और बाइबिल अध्ययन के माध्यम से ईसाई धर्म के अनुयायी अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपने जीवन को ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुसार ढालते हैं।
सच्चे ईश्वर की खोज धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से भी की जा सकती है। धर्म मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सच्चे ईश्वर की खोज का संबंध अधिकतर मानवता, प्रेम और करुणा से है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर की अवधारणा को किसी विशिष्ट धर्म से बांधा नहीं जा सकता। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो सभी जीवों में विद्यमान है और सभी का मार्गदर्शन करती है। सच्चे ईश्वर की खोज का एक मार्ग यह भी है कि हम अपने अंदर के सार्वभौमिक सत्य की खोज करें। यह सत्य ना तो किसी धर्म विशेष का होता है और ना ही किसी एक व्यक्ति का। यह वह सत्य है जो मानवता के बीच एकता, प्रेम और करुणा के रूप में प्रकट होता है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब यह है कि हम सभी से एक ही आत्मा का अंश विद्यमान है। यह आत्मा में हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। कई लोग मानते हैं कि सच्चे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत अनुभव और आत्मानुभूति के माध्यम से होता है। आत्मानुभूति वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर पहुंचकर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यह अनुभव किसी भी धर्म की सीमाओं से परे हो सकता है और यह एक सार्वभौमिक सत्य की खोज की ओर ले जा सकती है। आत्मानुभूति और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध में प्रवेश कर सकते हैं और सच्चे ईश्वर के साथ एकात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव हमें सच्चे ईश्वर की पहचान के करीब ले जाता है और हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप केवल बाहरी रूपों में नहीं बल्कि हमारे अंदर के गहरे सत्व में विद्यमान है। सच्चे ईश्वर की खोज और उसकी पूजा का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा है। यह यात्रा उसकी आस्थाओं, मान्यताओं और आत्मा अनुभव पर आधारित होती है। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने देवी देवताओं को पूजनीय मानते हैं, जबकि ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु मसीह की पूजा करते हैं। अंततः यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारी पूजा व भक्ति सच्चे ईश्वर के करीब ले जाए, जो प्रेम, दया और करुणा का प्रतीक है। सच्चे ईश्वर की पहचान एक व्यक्तिगत अनुभव है जो कि हमारे जीवन की पात्र, हमारी आत्मा की खोज और हमारे अंतर्मन के गहरे सत्य के माध्यम से प्रकट होता है। यह निबंध इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सच्चा ईश्वर वह है जो हमें मानवता के मार्ग पर चलने, प्रेम और करुणा का पालन करने और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो सबको जय मसीह की।